डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए NMMS छात्रवृत्ति की परीक्षा की तैयारी से संबंधित सामग्री लाया हूँ। NMMS प्रतियोगी जो परीक्षा है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, यह स्कीम भारत सरकार द्वारा संचालित है और इसमें बच्चे को, जो सफल बच्चे होते हैं, प्रत्येक बच्चे को 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 4 वर्षों के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। यानी 12 चौको 48,000 तक की छात्रवृत्ति बच्चे को प्राप्त हो सकती है। यह बड़ी रेपुटेड प्रतियोगिता है और इसमें निकलना एक सौभाग्य की बात होती है। बच्चे के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी से तैयारी से संबंधित पेपर मैंने आपके लिए तैयार किया है और यह पेपर मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। एक होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैट का और दूसरा होता है जो स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट के लिए होता है, दैट इज़ सैट। तो 2 पेपर होते हैं और सैट से संबंधित वीडियो मैं पहले आपके लिए बना चुका हूं और इस समय मैं जो आपके लिए वीडियो डेवलप कर रहा हूं यह मैट से संबंधित है और इस वीडियो को मैं 2 चरणों में आपके लिए परोस रहा हूं। अगर इसकी तैयारी आप ढंग से कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। आशा है कि मेरे वीडियो को आप खूब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और जिससे कि आपको अच्छा मैटर भी पढ़ने को मिलेगा और पूरे वीडियो को ढंग से देखेंगे, जिससे कि आप इस परीक्षा के लिए अच्छी से तैयारी कर सकें। लीजिए पिछला पेपर देखते हैं 2021 का, जो कि मैट पर आधारित है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में समानुपातिक चिन्ह के बाईं ओर 2 शब्द, यहां देखिए आभूषण और सोना दिया गया है, या इसी तरीके से अक्षरों या अंकों एवं आकृतियों में कुछ संबंध है। वही संबंध समानुपातिक चिन्ह के दाहिनी ओर के दोनों शब्दों, अक्षरों, अंकों व आकृतियों में भी है, जिनमें से एक लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए। यहां पर हमारे पास आभूषण का जो संबंध सोना से दिया गया है, वही संबंध हमको देखना है कि फर्नीचर का किससे होगा। आभूषण सोने के बने होते हैं तो फर्नीचर बना होता है हमारा लकड़ी का, तो ये आंसर सही हो गया है। द नेक्स्ट, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि 25 का जो रिलेशन 37 से है, वही 49 का किससे होगा। तो यहां पर एक चीज स्पेस दिखाई दे रही है कि 25 जो है, 25 जो है 5 का वर्ग है, तो अगली स्थिति देखेंगे कि उसका जो 37 किया गया है ये उससे एक बड़ा, यानी 5 के से बड़ा 6 का स्क्वायर प्लस 1 से किया गया है, तो इसका आंसर आया है 37। तो इसी प्रकार से यदि हम देखेंगे तो 7 का वर्ग है 49, तो इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो ये 7 से एक बड़ा यानी 8 और 8 के वर्ग प्लस 1 यानी 64 प्लस 1, 8 8 64 और 1 65, इसका आंसर हो जाएगा 65। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ACE। देखेंगे यहाँ कितना इंटरेस्टिंग है। A इधर लिखा तो B इधर लिखा, C इधर लिखा तो D इधर लिखा, E इधर लिखा तो F इधर लिखा, कंटिन्यूअस है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर होगा M इधर लिखा तो N इधर लिखा, O इधर लिखा तो P इधर लिखा, Q इधर लिखा तो R इधर लिखा, तो इसका संबंध हो जाएगा C वाला आंसर से, जो कि NPR दिया है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। पत्रिका संपादक, पत्रिका का संबंध संपादक से। पत्रिका जो होती है तो मैगजीन का एडिटर होता है और इसी तरीके से जो ड्रामा होता है, नाटक होता है, तो जो रोल पत्रिका में संपादक होता है, नाटक में वही रोल निर्देशक का होता है, डायरेक्टर का होता है। खिलाड़ी, प्रबंधक और अभिनेता से इसका कोई संबंध नहीं है, तो इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। 841 और यहाँ 29 लिख दिया गया है, यहाँ 289 लिख दिया गया है, यहाँ क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको देखेंगे। ये 29 का स्क्वायर है तो 841 और इसी प्रकार से 289, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये 17 का स्क्वायर होता है। यानी इनका जो रिलेशन है वो यही है कि ये स्क्वायर दे रखा है, ये उसका स्क्वायर रूट दे रखा है। यहाँ स्क्वायर अगर 289 है तो उसका स्क्वायर रूट 17 हो जाएगा, वर्गमूल 17 हो जाएगा, तो आंसर सी होगा। इस तरीके से
यहाँ पर दिया है मोर, मोर को हमने देखो उल्टा घुमा दिया है, एम को पीछे ले गए, एक जगह छोड़ करके फिर ओ लिखा, फिर वापस आए, एक जगह छोड़ करके आर और ई लिखा। इसी तरीके से सूट में सबसे पहले पीछे आगे जो है पीछे से आ रहा है, देखिए मोर जैसे, तो इसको पीछे करेंगे तो एस को सबसे पीछे करेंगे पहले एस, फिर एक जगह छोड़ करके यू लिखेंगे तो एस यू, और फिर एक आई वापस बैक आएंगे और टी लिखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये आकृतियां दी गई है, अब यहां पर देखेंगे पहली आकृति ये थी और इसके बाद ये आकृति आ गई है, तो यहां पर जो मुझे दिखाई देता है कि ये पहली आकृति इस तरीके से थी, तो ये यहां पर आई और यहां पर देखो ज्यों की त्यों नहीं है, ये थोड़ा इस तरीके से घूम गई, यानी ये 90 डिग्री पे रोटेट हो गई है। इसी तरीके से इस आकृति को देखेंगे कि ये आकृति दी गई है और इस आकृति को देखेंगे, इसके सामने फिर ये आकृति है, लेकिन इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 90 डिग्री पे घुमा देंगे, तो दिस फिगर विल बी द करेक्ट चॉइस, आंसर होगा। और ऐसा हमारा सी में दिया गया है, तो सी आंसर क्लिक कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। यहां पर देखेंगे इस फिगर को देखें तो ये फिगर इस तरीके से बना है, फिर दूसरा फिगर देखिए ये और पूरा देखिए 180 डिग्री पे रोटेट हो गया है। इसी तरीके से यहां पर देखेंगे ये फिगर है और इसको भी पूरा देखिए ये होने के बाद 180 डिग्री पे रोटेट अगर ये हो जाएगा तो ये इधर से हो जाएगा, तो इसका आंसर सी है। तो इस तरीके से आपको रोटेशन इनका करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इनके रोटेशन होते हैं, तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, यहां पर ये आपको विजिबल है ये फिगर, तो इसका देखेंगे यही फिगर फिर यहां कितना 180 डिग्री पे ये रोटेट हो गया है और 180 डिग्री पे रोटेट हो गया है, तो इसी प्रकार, लेकिन ये थोड़ा सा अंदर था तो ये बाहर चला गया है, इसी प्रकार से ये स्थिति होगी। ये फिगर है और यही देखेंगे यहाँ पर ये फिगर ज्यों की त्यों दी और इसको 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये स्थिति आएगी, लेकिन थोड़ा सा ये जो है बाहर चला जाएगा, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये पी है, तो यहां देखेंगे इस तरीके से पी की स्थिति बनी हुई है और इसको फिर यहां अगली स्थिति में देखेंगे ये रोटेट हो गया है, ये 135, देखिए अगर ये ठीक 90 डिग्री पे रोटेट होता तो ये इस तरीके से पहले रहता और ये थोड़ा सा 45 डिग्री और हो गया, 135 डिग्री पे ये रोटेट हुआ है। यहाँ इसी तरीके से देखेंगे हमारे पास है टी और इस टी को अब आप ये रोटेट हो जाएगा 135 पे, तो इसकी स्थिति ये बन जाएगी और ये जो फिगर है ये फिगर आ रही है हमारी सी वाले में, तो दिस इज द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में अंकों, अक्षरों, आकृतियों की श्रृंखला दी गई है जो कि किसी तर्क पर आधारित है। उस तर्क को समझकर दिए गए विकल्पों में से लुप्त पदों को चुनिए। यहाँ पर देखेंगे एक सीरीज दी होती है, इसमें एक खास पैटर्न बना होता है और हमें बीच में से जो गायब है या लास्ट में गायब है उसको देखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हमारा आंसर ये सी बना। ये क्वेश्चन है, 2 है, 4 जुड़ा तो 6 हो गया, 6 जुड़ा तो 12 हो गया, 12 के बाद 8 जुड़ेगा तो 20 हो जाएगा और 20 के बाद 10 जुड़ेगा तो 30 हो जाएगा, 30 के बाद 12 जुड़ेगा तो 42 हो जाएगा, 42 के बाद 14 जुड़ेगा तो 56 हो जाएगा। तो आपको ये सब दिखाई दे रहा है, तो इसमें से आप देखेंगे कि इसका आंसर बी 20 यानी सी वाला आंसर इसका होगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कितना गजब है, देखिए ए बी सी डी ई ये आपको दिखाई दे रहा है, तो जाहिर है आखिर वाले में एफ आएगा। यहां देखेंगे ये जेड है, ये जेड है और जेड से पहले वाई, वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले बी, तो बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यहां पर इससे पहले आएगा यू, तो इसका जो आंसर होगा यू एफ आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगर, तो ये क्वेश्चन देखेंगे आपको दिखाई दे रहा है 9 है,
11 लिखा है, लेकिन देखिए 11 9 प्लस करके 20 हो गया है। इस तरीके से 20 में 11 प्लस करेंगे तो 31 हो गया, 31 में 20 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 51, और फिर 51 में 31 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 82। इस हिसाब से देखेंगे तो हमारा आंसर सी होता है एंड दैट इज 51। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है जे के एल, तो जाहिर है यहां पर एम आएगा। देखिए जे के एल एम एन, क्लियर है। के एल एल के एल एम एन ओ, इस तरीके से देखेंगे, एक छोड़ करके ये चल रहा है। देखिए के एल छोड़ा तो एम आ गया, एम एन छोड़ा तो ओ आ गया। यहां पे इस तरीके से जी एच को छोड़ दीजिए तो आई, जे को छोड़ दीजिए के, इस तरीके से बन रहा है। तो फर्स्ट में आएगा एन, यहाँ पे एम आएगा और यहाँ पर आई आएगा। तो एम और आई अगर इनमें देखेंगे तो इसमें है। आगे भी अगर इस तरीके से देखेंगे तो आपको यही इस तरीके से नजर आएगा। बी के बाद सी डी ई हो गया, बी के बाद सी डी को छोड़ दिया ई हो गया, ई के बाद एफ और जी को छोड़ देंगे एच हो गया, एच के बाद आई और जे को छोड़ देंगे के होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखेंगे ये 96 दिया है, 107 दिया है, 129 दिया है, 162 दिया है, 206 दिया है एंड देन दिया है क्वेश्चन मार्क, यू हैव टू फाइंड द आंसर। तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो 96 और 107 में 11 का डिफरेंस है। फिर आगे देखेंगे 17 और 129 में जो डिफरेंस है 22 का है। आगे देखेंगे 129 और 162 में 33 का डिफरेंस है। उसके बाद आगे देखेंगे ये 44 का डिफरेंस है। अब आप समझ सकते हैं कि 11 का, 22 का, 33 का, 44 का, तो अगला डिफरेंस होगा 55 का। और अगर 206 में 55 प्लस करते हैं तो ये आंसर देता है 261 एंड दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट सीरीज को देखेंगे, यहाँ ये सीरीज देखिए डबल सीरीज है। यहाँ 243, फिर 5, फिर 81, फिर 15, फिर 27। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डबल सीरीज है, 5, 15, 45 इनकी अलग सीरीज है, इधर 9, 27, 81 की अलग सीरीज है। तो इनको इस तरीके से समझेंगे, ये देखेंगे ये 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 343। और अगर यहाँ की भी बात पूछेंगे तो ये यहाँ पे 3 आना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ नहीं पूछा गया, हमें यहाँ पूछा गया। तो अब दूसरी सीरीज को देखेंगे तो दूसरी सीरीज है 5 तिया 15, फिर अगला 15 तिया 45। और जाहिर है कि 5 तिया 15, 15 तिया 45 जैसे यहाँ हुआ था, तो उसी तरीके से 45 तिया, यहाँ पे 45 गुणा 3 होगा और दैट 5, यानी 135 आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। और इस 17 नंबर के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये फिगर दी गई है पहली वाली। तो यहाँ पर देखेंगे क्रॉस का चिन्ह ये है। अब यहाँ देखो, इसको रोटेट कर देंगे 90 डिग्री पे। रोटेट होने के बाद देखेंगे इसकी स्थिति ये बनती है, ये वाला पीछे वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला आगे चला जाएगा और ये वाला तीर का चिन्ह देखो अंदर को डाल दिया। इसी तरीके से यहाँ पर ये चीज दी गई है तो ये घूम करके यहाँ आ जाएंगे जैसे कि ये दिखा रखा है, और ये अंदर को आ जाएगा। इसको इस तरीके से देखें, ये स्थिति है। तो कौन सा फिगर सही बैठता है? ये डी वाला फिगर सही बैठ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, एक है, यहाँ पे 3 हो गया है, एक का 3 हो गया है। तो यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ 7 है। तो किसका 7 हुआ होगा? जैसे 1 का 3, तो इस तरीके से 5 के 7 हुए होंगे। यहाँ पर फिगर्स को देखेंगे कि फर्स्ट में तीर का चिन्ह ऊपर को है, ये ऊपर को है, तो इसमें भी ऊपर है, तो सब में ऊपर ही होगा। तो 5 वाला कौन है? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, सब में 5 है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे
फिगर्स को अगर स्टडी करें, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, इस तरीके से कंटिन्यूस चल रहा है। और ध्यान दें यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और एक फिगर 2 बार रिपीट हो रही है। तो अगर पहले चित्र को देखेंगे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, अरे ये तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ये तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे, इस चित्र को देखेंगे, ये पहले डाउन है तो डाउन का कोई नहीं है, फर्स्ट हमारा अप होना चाहिए। तो ये फिगर तो प्रतियोगिता से बाहर हो गई। अब ये बची है, तो यहाँ पर देखेंगे ये 2 लगातार वो हो गया, यहाँ पर देखेंगे ये 3 लगातार तीर हो गए। तो केवल आंसर ए ही सुटेबल आंसर बैठता है। तो आप जो है इसका आंसर ए क्लिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर ये फिगर दिखाई दे रही, देखिए, और ये फिगर एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। यहाँ पे देखिए पहले चित्र में देखेंगे ये फिगर एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। कितना डिग्री पे घूम गई? 90 डिग्री पे। इसी तरीके से इसको अगर एंटी क्लॉक, ध्यान दे 2 डायरेक्शन होती है, इधर को अगर घूमता है, इधर को अगर घूमता है घड़ी की दिशा में तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर को घूमता है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 अंश पे घूम गई है। तो इस तरीके से ये है, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाती है तो इधर को जाना चाहिए, लेकिन ये जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर को फिगर जो बनेगी, तो इधर को तो 2 में फिगर बनी है 90 डिग्री पर। लेकिन यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर ओवल है, इसके अंदर जो है स्क्वायर है, तो वो अंदर की फिगर रखी हुई है। यहाँ जो भी फिगर है इसके अंदर की फिगर, एक का जो है 4 हो गया है, यहाँ पे 5 वाला है, तो इस तरीके से 7 8 जो भी होता है ये अंदर वाली फिगर होगी। तो इसका आंसर जो है सी सूटेबल है। ये देखिए सी सूटेबल आंसर हो गया इसका। तो इसको क्लिक कर देंगे हम सी को। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिगर देखेंगे 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 2 और 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है। तो 1 का 3 हो गया, तो जाहिर है कि 5 का 7 होगा। और 5 का 7 अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 दिखाई दे रहे हैं, और इधर को है, ये देखेंगे इधर से तो सब में है, लेकिन इसमें जो है 1 2 3 4 है, इसमें कम है, इसमें 1 2 3 4 5 से भी थोड़ा ज़्यादा है। तो इसका बेस्ट आंसर होगा ए। तो देखेंगे ये फिगर हमने यहाँ लगा दी है, और ये में देखेंगे करेक्ट आंसर हो गया है। तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो भिन्न है उसे ज्ञात करो, फाइंड द ओड वन आउट। अब ओड कौन सा है? घोड़ा का घोड़ी से रिलेशन है डेफिनेटली, मुर्गा का मुर्गी से रिलेशन है, मोर का मोरनी से रिलेशन है, लेकिन गाय का भैंस से नहीं है। गाय का अगर बैल दिया होता तो इट विल डू, लेकिन यहाँ सब में पहले मेल लिखा है, उसका फीमेल लिखा है, यहाँ गाय का भैंस लिखा है, तो दैट इज रॉन्ग आंसर। तो इसका मतलब गाय और भैंस ये ओड है, कॉ एंड बफेलो इज ओड, तो देयरफॉर आंसर विल बी सी। ये देखेंगे इनमें ओड वन को आउट करना है, जो अजनबी है उसको अलग करना है। तो इनमें देखेंगे तो एक चीज समझ में आने वाली है, 1 1, यहाँ 2 3 6, अरे यहाँ पे देखेंगे 2 3 6, 1 कम 1, और यहाँ देखेंगे 5 है कम 5, 3 तिया 9, अरे यहाँ पे सी में तो यहाँ पे 9 होना चाहिए था। बाकी में जो समानता हम देखते हैं, इन ऑल डिजिट्स मिडिल डिजिट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 अदर डिजिट्स, यानी 2 अन्य जो पीछे की डिजिट्स हैं उनका प्रोडक्ट है। तो देयरफॉर आंसर विल बी सी। यहाँ पर 9 होना चाहिए था बीच में, तो इस तरीके से सी आंसर हो गया। 23 में देखेंगे ये फिगर्स है, सारी फिगर्स में कोई ना कोई सिमेट्री है, बट एक फिगर ओड लग रही है। तो यहाँ पर मुंह देख रहा हूं मैं इनका, दिस इज लाफिंग फेस लाफिंग फेस लाफिंग फेस, बट दिस इज क्लोज्ड फेस। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से है, इस तरीके से है, इस तीनों में एक जैसा है, लेकिन इस चौथे वाले में ये मुंह इस तरीके से बना रखा है, तो सी इज आंसर, ये ओड है। यहाँ पर देखेंगे सूर्य है, बुध है, मंगल है, शुक्र है, ऑल आर प्लैनेट्स, सभी ग्रह हैं, जैसे शुक्र ग्रह है, मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, लेकिन सूर्य एक तारा है, सन इज स्टार, तो ये अनोखा अलग से हो गया जो दैट इज सन। यहाँ पर इस सीरीज देखेंगे OPQ,
टी एक्स जो भी लिखा है, एक्स वाई जेड, ओ पी क्यू, एक छोड़ करके आया, देखो ओ पी क्यू, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, वाई छोड़ दिया है। अब यहां पर देखेंगे जे, अरे के एल, दो छोड़े हैं, गलत है, ई एफ जी, बस आगे के दो को देख के ही पता चल रहा है। देखिए ओ के बाद पी छोड़ा, क्यू लिखा, एक छोड़ा है, एक्स के बाद वाई छोड़ा, जेड लिखा है, एक छोड़ा है। यहां पे देखेंगे ई के बाद एफ छोड़ा है, जी लिखा है, करेक्ट है। लेकिन यहां देखेंगे जे के बाद के एल, दो छोड़े हैं, तब एम लिखा है, तो दैट इज रॉन्ग। तो सी वाला पहले ही गलत हो गया है, तो सी इज ओड वन। यहाँ पर देखेंगे रामायण है, महाभारत है, गोदान है, गीता है। जैसे ही हम इनको देखते हैं तो हमको पता चलता है रामायण, महाभारत, गीता ये तो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन जो गोदान है वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। मुंशी प्रेमचंद ने इसकी रचना की थी गोदान की, तो ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, तो ये अजनबी हो गया। यहाँ पे देखेंगे 1000 डिवाइडेड बाई 25, 25 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 25 छको 100 होता है और 0 होता है, यानी 40 इसका आंसर आता है। इसी तरीके से 1600 को डिवाइड करते हैं 40 से तो इट गिव्स आंसर 40, ये भी 40 आंसर देता है। और 360 को डिवाइड करते हैं 9 से तो दैट गिव्स आंसर 40। बट यहाँ देखेंगे 400 को डिवाइड करते हैं 8 से तो 8 पंजे 40 और 0 तो 50, तो ये रॉन्ग है। बाकी सारे जो है 40 आंसर देते हैं, ये 50, तो डी इज डिफरेंट, डी इज ओड मैन, ओड वन। यहाँ ये चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र में देखेंगे कि कौन ओड है। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ भी देखेंगे ये इसको गौर करिए जरा, सेम फिगर है बीच में, तो चारों में सेम फिगर है, बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अरे ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये देखेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत घूम रहा है, और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो सब में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एक फिगर है यहाँ गई, नीचे गई, तो इस फिगर में इसको ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए था, तो सी वाला गलत है जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे सेम फिगर है, दो हैं दो हैं दो हैं, सब में दो दो हैं, और आप देखेंगे दोनों एक तरफ से लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे दोनों जस्ट अगेंस्ट यानी अपोजिट में लगे हुए हैं, तो बी इज ओड वन, तो बी इसका आंसर होगा। यहाँ सेब है, नाशपाती है, तरबूज है, अमरूद है। देखिए सारे वैसे फल हैं, सेब है, नाशपाती है और अमरूद है, लेकिन तरबूज एक प्रकार का दूसरे टाइप का फल है, तो कद्दू फैमिली का है, तो इसका आंसर हो गया सी, वाटरमेलन जो है डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 टू 34। नीचे दिए गए आरेख में वृत्त युवा व्यक्तियों को, ये जो वृत्त है इसमें युवा व्यक्ति दिखाए गए हैं, त्रिभुज में अनपढ़ व्यक्तियों को दिखाया गया है और आयत में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को। ये याद रखना है, ये युवा है वृत्त में और त्रिभुज में अनपढ़ हैं, और जो आयत दिया गया है उसमें रोजगार प्राप्त व्यक्ति को। तो अब हमारा क्वेश्चन है पहला वाला, कौन सा क्षेत्र युवा, युवा, अनपढ़, रोजगार। तो देखिए ये युवा हैं, ये पढ़े लिखे हैं, यहां देखेंगे ये युवा हैं, और ये दूसरा वाला जो है रोजगार प्राप्त हैं, और ये वाला अनपढ़ है। ध्यान दें ये त्रिभुज जो है अनपढ़ लोगों का ग्रुप है, तो युवा, हमें युवा भी चाहिए, अनपढ़ भी चाहिए और रोजगार भी चाहिए, यानी जो तीनों में हो, वृत्त के अंदर भी हो, त्रिभुज के अंदर भी हो, तो ये चौथा यानी ये चार है ऐसा, जो कि युवा भी है, अनपढ़ भी है और रोजगार प्राप्त भी। ऐसे ही आगे देखेंगे कौन सा क्षेत्र पढ़े लिखे। अब ध्यान दें हमें अनपढ़ नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, तो देखेंगे ये अनपढ़ लोगों का ग्रुप है, तो त्रिभुज के अंदर जितने हैं ये अनपढ़ लोगों का ग्रुप है, तो यहाँ पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो इन दोनों में से आएगा। लेकिन रोजगार प्राप्त भी होना चाहिए, रोजगार प्राप्त भी है और युवा भी है, तो देखिए ऐसा दो वाला है,
तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, कौन सा क्षेत्र युवा पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्तियों को दर्शाता है? युवा तो वृत्त के अंदर है, पढ़े लिखे होना चाहिए, ये अनपढ़ लोगों का है। त्रिभुज जो है अनपढ़ लोगों का है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो पढ़ा लिखा में तो 1 और 2 आता है, लेकिन बेरोजगार होना चाहिए। ये तो नीचे वाला जो है 2 तो रोजगार प्राप्त है, तो बेरोजगार जो है वो 1 नंबर है, तो इसका आंसर सी हो। इसी तरीके से कौन सा क्षेत्र युवा अनपढ़ व बेरोजगार व्यक्तियों को दिखाता है? युवा होना चाहिए, तो युवा तो वृत्त के अंदर है, करेक्ट है, युवा में तो सभी मांग रहा है। अनपढ़, अब देखेंगे अनपढ़, ये अनपढ़ लोगों का ग्रुप है त्रिभुज, अनपढ़ भी होना चाहिए, युवा भी होना चाहिए, तो ठीक है। बेरोजगार, ये नीचे का तो रोजगार है, तो अनपढ़ भी है, युवा भी है, तो ऐसा है 3 नंबर, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, एक आदमी अपने कार्यालय से उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है, फिर बाएं तरफ मुड़ता है और फिर दाएं ओर को मुड़ता है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। देखिए ये डायरेक्शन का है, ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, आपके राइट हैंड में ईस्ट होता है, लेफ्ट हैंड में वेस्ट होता है, सिर की तरफ जो है नॉर्थ होता है और पैर की तरफ जो है साउथ होता है। अब आगे की बात करता हूं मैं, इसमें ये दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ को अगर जिधर को घड़ी की सुई घूमती है, इधर को जैसे तीर का चिन्ह जा रहा है, तो ये दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर अगली फिगर देखते हैं तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान दें, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी चीज जाती है तो वो साउथ की तरफ जा रही है, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है तो इसका मतलब वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो यहाँ शुरुआत करते हैं, पहले अपने कार्यालय की ओर उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है, तो पहले जा रहा है ये उत्तर दिशा की ओर, ओके। उसके बाद फिर वो बाईं तरफ को मुड़ता है, तो देखिए अगर इधर को जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए दाहिना ईस्ट की तरफ दाहिना है और इसकी तरफ बायां है, तो देखिए वह फिर बाईं तरफ को मुड़ता है, तो बाईं तरफ को मुड़ेगा का मतलब आपको वेस्ट की तरफ जाएगा, ये हो गया। फिर दाहिनी ओर मुड़ता है, तो देखेंगे यहां पर जब आप हैं तो 2 चीजें हैं, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज और एक होता है क्लॉकवाइज। तो जरा देखेंगे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है घड़ी की सुई की, तो इसका मतलब दाया जा रहा है। अगर उल्टी दिशा में घूमता है विपरीत दिशा में, तो उसे तो अपना फिर दाईं ओर जाएगा, तो दाईं ओर जाएगा का मतलब ये नॉर्थ को जाएगा। फिर दाईं ओर को मुड़ता है, यहां से भी दाईं ओर को मुड़ता है, तो दाहिना और बायां, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज को लेते हैं तो दाहिना होगा, तो इस तरीके से होगा। वह किस दिशा की ओर देख रहा है, तो देख आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ये किस दिशा की ओर देख रहा है, ये देखिए ईस्ट की ओर देख रहा है, तो इसका आंसर होगा सी, ईस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 मित्र है एम एन ओ और पी, ताश खेल रहे हैं, तो आमने सामने बैठ के खेल रहे होंगे। एम का सहयोगी है एन और पी उत्तर की दिशा की ओर मुआ, तो यहां पर देखेंगे 4 फ्रेंड्स है एम एन ओ पी, और यहां पर हमने ये डायरेक्शन भी लगा दिया है और ये बैठने का भी उनका ये बना दिया है। तो देखिए सबसे पहले पी उत्तर की ओर मुंह करे हुए है, तो पी यहां पर बैठा होगा देखिए, और इसका मुंह उत्तर की ओर होगा। फिर एम जो है पश्चिम की ओर बैठा है, एम पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। एम पश्चिम दिशा, तो पूरब में बैठा होगा तभी तो पश्चिम को मुंह किया होगा, तो यहां पर देखेंगे एम की स्थिति ये है। तो दक्षिण की दिशा की ओर किसका मुंह है हमें बताना है, लेकिन हमने एक कंडीशन पहले पढ़ी थी कि एम का जो फ्रेंड है वो दैट इज एन, तो एम का फ्रेंड एन है, तो ये आमने सामने बैठेंगे, तो जाहिर है पी का फ्रेंड ओ हो, तो पी का ओ हो गया, तो ये बैठे, तो ये आपने देख लिया ये एम बैठा है, ये एन बैठा है, ये ओ बैठा है, ये पी बैठा है। तो दक्षिण की ओर किसका मुंह है, तो जो नॉर्थ में बैठा होगा उसका मुंह दक्षिण की तरफ होगा, तो दैट इज ओ, तो ओ इज करेक्ट चॉइस इन ए, तो इसलिए ए विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, यहां पर
कुछ कोड दिया गया है। देखिए डी लिखा गया है, तो डी ABCD को देखेंगे तो चौथा अक्षर है, और ई को देखेंगे पांचवा है, ए को देखेंगे पहला है, और एल को देखेंगे 12वां है। तो इसी हिसाब से लेडी को इस कोड में क्या लिखेंगे। तो देखिए इसके लिए हमारे पास पहले हमको इस टेबल को जान लेना है कि ए का 1 2 3 जिस तरीके से होता है, एम और एन बीचों बीच में होते हैं, एम का 13 और एन का 14 होता है, लास्ट 26 होते हैं। तो ये हो गया, हमें इससे ज़्यादा कोई बड़ा मतलब नहीं है। एल के लिए 12 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ एल के लिए 12 आया है, तो इनमें देखेंगे 12 3 में है। ए के लिए 1 आएगा, तो ए के लिए 1 आएगा, तो देखिए इन दोनों में 1 है, और डी के लिए 4 आएगा, सही है। और ये वाई आया है, देखिए जेड से जस्ट पहले होता है ये, तो जेड का 26 कोड होता है, तो वाई का 25 होता है, तो 25। तो मुझे लगता है कि ये बी वाला सही आंसर है, और इसको हम क्लिक कर देंगे। अगला है टॉम। टॉम को लिखा हमने 48 और डिक को 27। तो हैरी को क्या लिखेंगे। तो देखेंगे टॉम में कौन कौन से आए हैं, टी आया है, ओ आया है, और एम आया है। अगर यहाँ से टेबल को देखते हैं हम, अब इसका हमको जानकारी होनी चाहिए कि एम का, तो एम का 13 है, ओ का 15 है, 13 में 15 को प्लस करेंगे तो 28 होता है, और टी का जो है वो 20 है, तो टोटल मिला करके ये 48 हो जाता है। इस तरीके से डी ए बी सी डी चौथे नंबर पे है, डी 4 है, EFGHI, आई जो है हमारा 9 नंबर पे आया है, तो 4 और 9 13 हो गया। सी जो है तीसरे पे आएगा, 13 और 3 16 हो गया, और के जो है हमारा यहाँ पर है 11 पे, 16 11 27 हो गया। यानी इसमें जो इनके कोड बन रहे हैं उनके जोड़ दे रखे हैं। तो इस तरीके से हैरी को देखना है, तो एच हमारा आता है 8 पे, ए आता है 1 पे, 8 और 1 9, और आर आता है 19 पे आएगा, 18 पे आएगा, तो आर को जो है 18 18 36 हो गया, और वाई 25 पे आता है, 36 और 25, 36 और 25 होता है 61, और 62, और ये हो गया हमारा 8, तो दैट इज 70। तो 70 इज द करेक्ट आंसर। एक व्यक्ति पूरब की ओर चलता है, कुछ दूर चलने के पश्चात दाहिना। तो इस तरीके से जो लिखा है डायरेक्शन के लिए, तो सबसे पहले हमारे पास डायरेक्शन का सेंस होना चाहिए कि कौन डायरेक्शन किधर होती है। ये फिगर शो कर रही है कि कौन ईस्ट होता है, कौन नॉर्थ होता है, कौन साउथ होता है। फिर उसके बाद हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। वो हमें है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई जिधर को घूमती है उधर को क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का हमको जानकारी है कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। उसके बाद अब हमारे पास पहली कंडीशन है पूरब की ओर चल रहा है, तो देश ये देखिए पूरब की ओर जा रहा है। फिर ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद फिर दाहिनी ओर। अब दाहिनी ओर को मुड़ना है, तो दाहिनी ओर का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज देखिए, अगर इधर को जाएगा तो क्लॉकवाइज, इधर को जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें दाहिनी ओर जाना है तो क्लॉकवाइज जाना है, तो किधर को जाना पड़ेगा, नीचे को जाना पड़ेगा। तो ये गया दाहिनी ओर को मुड़ता है। कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर दाहिनी ओर को मुड़ेगा। अब ध्यान दें, यहाँ पर इधर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और इधर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो किधर को जा रहा है, कुछ दूर चलने के बाद फिर दायां मुड़ेगा, तो दायां मुड़ेगा का मतलब इधर को जाएगा, तो ये चला गया। उसके बाद अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। अब यहां से देखिए, इधर को घड़ी की सुई की दिशा में जाएगा तो क्लॉकवाइज होगा, घड़ी की सुई की विपरीत जाएगा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो बायां मुड़ेगा। तो हमको बायां मुड़ना है, तो जाहिर है कि इधर को जाएगा। तो ये देखेंगे साउथ की ओर जा रहा है। अब बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है ये कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। तो इसका आंसर होगा बी। तो किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। एक पति और पत्नी के 5 विवाहित पुत्र हैं, उनमें से प्रत्येक के 4 बच्चे हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। एक पति और पत्नी दोनों हैं, तो 2 तो ये हो गए। उनके 5 विवाहित पुत्र हैं, तो 5 दूनी 10 हो गए, और 2 स्वयं हो गए, तो कितने हो गए, 10 और 2 12 हो गए। तो उनमें से प्रत्येक के 4 बच्चे हैं।
अब 5 विवाहित पुत्र हैं, तो 5 जोड़े हो गए, तो 5 चौको 20 हो गए। तो 20 तो वो हो गए बच्चे, और 5 जोड़े वो हो गए, और 1 जोड़ा पति पत्नी का हो गया। तो टोटल जो है 5 चौको 20, और 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 32। तो 32 इज द करेक्ट आंसर। एक महिला जो बगल में बैठी थी को देखते हुए अमित ने कहा, यह मेरी पत्नी के पति की बहन है। उस महिला का अमित से क्या संबंध है? ध्यान दें, रिलेशन जब हम बताते हैं तो महिला का अमित से, यानी महिला क्या है, किसकी? अमित की। आगे वाले का जिसका पूछा है उस महिला का अमित से क्या संबंध है, तो यानी महिला अमित की क्या है, ये हमको देखना पड़ता है। तो एक महिला जो बगल में बैठी थी को देखते हुए अमित ने कहा, यह मेरी पत्नी के पति, मेरी पत्नी का पति वो स्वयं हो गया कि बहन है। यह मेरी पत्नी के पति, अमित ने कहा है ना कि मेरी पत्नी के पति, तो उसकी पत्नी का पति कौन हो गया? वो स्वयं हो गया कि बहन है। तो यानी वो क्या है? उस महिला का अमित से क्या है? तो महिला अमित की क्या है? बहन है। तो इसका आंसर होगा सी, महिला जो है अमित की बहन है।